अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। कहा जाता है कि स्पोर्ट इंडस्ट्री दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट इंडस्ट्री, जिसमें आप जितना इन्वेस्ट करते हैं उससे डबल आप कमा सकते हैं, उससे डबल आपको फ़ायदा हो सकता है। इसकी मिसाल जो है वो फोर्ब्स जो अमरीकी जरीदा है उसकी लेटेस्ट एथलीट, सबसे जितने भी अमीर एथलीट हैं उनकी एक लिस्ट उन्होंने बना के सामने रखी है और बताई है, जिसमें आपके और मेरे फेवरेट CR7 सबसे टॉप पर आए हैं दूसरे साल भी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जितने फ़ैन्स हैं, मैं कहती हूँ इस पूरी दुनिया में वो एक ऐसे एथलीट हैं जिसको शायद चप्पा चप्पा दुनिया का जानता है। जो उनकी स्ट्रगल रही है, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, उनकी वीडियोस, उनकी जो स्टोरीज़ हैं, वो जब सोशल मीडिया पर हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये बंदा है जिसने स्ट्रगल की है और आज जिस मकाम पर है वो दुनिया उसे मानती है। जिस तरह हम सब जानते हैं कि जब वो सऊदी क्लब अल नसर में आए थे तो कहा यह जा रहा था कि वो दुनिया के वाहिद सबसे क्या कहेंगे महंगे तरीन खिलाड़ी, महंगे तरीन एथलीट ख़रीदे गए थे। और ऐसा ही हुआ था कि 20 करोड़ से ज़ायद डॉलर से ज़ायद जो है वो उनको ख़रीदा गया था। और इसी वजह से शायद वो फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप नंबर 1 पर आए हैं 26 करोड़ डॉलर के साथ। इतना उनके पास जो है वो पैसा है। तो पैसा वो क्यों ना कमाए जनाब, जब इतना कमाल का प्लेयर है, इतने लोग उसे पसंद करते हैं, तो फिर वो जिस तरीके से उनकी क्या कहते हैं ना कि एक शोहरत होती है जो कहीं जाकर रुक जाती है। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ ऐसा है कि वो बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। उनके फैंस में भी इजाफा होता जा रहा है और उनकी जो फाइनेंशली अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो वो भी अच्छी खासी है। फोर्ब्स की लिस्ट में दीगर भी प्लेयर्स आए हैं, जिसका CR7 के साथ हमेशा ही नाम लिया जाता है, लियोनेल मेसी का। मेसी जो हैं वो कहा यह जाता है कि CR7 मशहूर बहुत ज़्यादा है और लियोनेल मेसी जो है वो प्लेयर बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि दोनों टक्कर के प्लेयर हैं, जिस तरीके से वो खेलते हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन इनके जो फैंस हैं उनमें अक्सर औकात कॉन्फ्लिक्ट पाया ही जाता है कि कोई कहता है कि मेसी बेहतर है, कोई कहता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो बेहतर है। लेकिन फोर्ब्स की लिस्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो बेहतर है। इनकी जो सालाना अगर आपको आमदनी की बात बताई जाए तो 26 करोड़ डॉलर जो है वो कमा कर ये पहले नंबर पर आए हैं। और एक चीज़ इसमें अहम चीज़ ये है कि 20 करोड़ डॉलर जो है वो उनको अल नसर जो सऊदी क्लब है उसने दिए थे। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आए हैं जनाब लियोनेल मेसी, जो मियामी की तरफ से अमेरिकन क्लब है उसकी तरफ से आजकल खेल रहे हैं। नाज़रीन, दूसरे नंबर पर अमरीकी गोल्फर हैं जॉन रेहम, जो तकरीबन 21 करोड़ 80 लाख डॉलर कमाने में कामयाब रहे। तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना के और दुनिया के फेवरेट लियोनेल मेसी, जो अमेरिकन क्लब मियामी की तरफ से आजकल खेल रहे हैं, वो उनका नाम रहा। उनकी सालाना आमदनी 13 करोड़ 50 लाख डॉलर बताई जा रही है। चौथे नंबर पर बास्केटबॉल प्लेयर और पाँचवें पर भी बास्केटबॉल प्लेयर ही हैं, जो कि 12 करोड़ 80 लाख डॉलर कमाकर जो है वो ये पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए। इसी तरह फ्रांस के नौजवान फुटबॉलर किलान इमाबे जो है वो 11 करोड़ कमाने में कामयाब रहे और वो फहरिस्त में 6ठे नंबर पर मौजूद हैं। ब्राज़ील के फुटबॉलर नीमार, ब्राज़ील के बारे में एक बड़ी खबर ये भी है कि 2027 का वुमेन फुटबॉल फीफा फुटबॉल जो वर्ल्ड कप है वो भी ब्राज़ील में खेला जाएगा। तो ब्राज़ील के जो फुटबॉलर नीमार हैं पूरी दुनिया में मशहूर हैं, ब्राज़ील के भी बहुत फेवरेट हैं। 10 करोड़ 80 लाख डॉलर्स कमाकर 7वीं पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए। इसी तरह फ्रांस के फुटबॉलर कारिम बेंज़ेमा जो हैं वो इस अरसे में 10 करोड़ 60 लाख रुपए कमाकर 8वीं पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए। बास्केटबॉल प्लेयर स्टीफन कैरी 10 करोड़ 20 लाख डॉलर, जबकि रग्बी प्लेयर लीमार जैक्सन 10 करोड़ डॉलर्स के साथ 10वें नंबर पर मौजूद है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सॉकर फुटबॉल कितना मशहूर है पूरी दुनिया में, कि इसमें जो 10 लिस्ट है 10 लोगों की, उसमें आधे से ज़्यादा जो है 70% फुटबॉलर्स हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा पैसा कमाया है। एक तो वो अपनी टीम्स के साथ के अपने मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं और दूसरा ये वो डिफरेंट क्लब्स के साथ खेल रहे होते हैं। क्लब्स की कोशिश ये होती है कि बड़े प्लेयर्स को उठाया जाए ताकि वो जो है वो एक तो उनकी एक ये पर्सपेक्टिव ये होता है कि उनकी वो शोहरत बहुत ज़्यादा रखते हैं, उनका फ़ैन क्लब बहुत ज़्यादा होता है। तो क्लब्स जो है वो कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है वो इन प्लेयर्स को ग्रैब किया जाए। दुनिया का नंबर 1 पे जो है वो फुटबॉल गेम है जिसको लोग सबसे ज़्यादा जो है वो देखते हैं।
सॉकर के भी प्लेयर हैं, रग्बी प्लेयर भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट और टेनिस में से कोई भी प्लेयर जो है वो इस लिस्ट, फोर्ब्स की लिस्ट में जगह ना बना सका। क्रिकेट जो है वो मोस्टली एशियन कंट्रीज़ में देखी जाती है, लेकिन यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में जो है वो सॉकर, फुटबॉल बहुत पसंद किया जाता है, तभी जो है वो शायद फोर्ब्स की लिस्ट में ये टॉप 10 में आए हैं। तो वी रियली होप कि क्रिकेट से भी कोई ना कोई जो है वो मज़ीद आगे जाएगा। और वैसे तो विराट कोहली के बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया के फेमस तरीन खिलाड़ी हैं, और उम्मीद है कि वो जो है वो इस लिस्ट में कहीं ना कहीं जगह जो है वो ज़रूर बना लेंगे। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि आप जितना उसमें पैसा लगाएंगे ना, जितना आप मेहनत करेंगे, जितना उसको इन्वेस्टमेंट उसमें डाली जाएगी, वो आपको डबल करके उसका बिज़नेस देगी, और शायद ये उसकी ज़िंदा मिसाल है। और स्पोर्ट्स लवर्स भी बहुत ज़्यादा हैं पूरी दुनिया में, जो है वो इश्तिहारात के ज़रिए, चाहे प्रोडक्शन के ज़रिए अच्छा खासा रेवेन्यू सालाना कमाया जाता है। और इसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो अभी T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, जो अमेरिका में पहली दफ़ा खेला जाएगा। वैसे तो अमेरिका में बास्केटबॉल बहुत पसंद किया जाता है, सॉकर बहुत पसंद किया जाता है, इस किस्म की गेम्स होती हैं, क्रिकेट कभी भी नहीं होता, लेकिन पहली दफ़ा जो है T20 की नज़र में जो है वो अमेरिका क्रिकेट देखेगा। और क्रिकेट के भी शायकीन की बहुत ज़्यादा तादाद पूरी दुनिया में मौजूद है। कहा यह जाता है कि जो टीवी पर देखने वालों की तादाद है ना, वो रेटिंग्स में क्रिकेट सबसे पहले आता है। वो इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है उसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा पाई जाती है पूरी दुनिया में। तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जो है वो स्पोर्ट्स लवर्स के लिए तो बड़ी एक कमाल की चीज़ है। एक तो ये जो है वो इसमें एथलीट्स होते हैं जो आपको सिखा भी रहे होते हैं कि फ़िज़िकल फ़िटनेस किस तरह की जाती है, और दूसरा जो उनकी गेम्स होती हैं उसको कहीं भी पसंद किया जाता है। मतलब कोई भी, बहुत कम लोग होते हैं जो स्पोर्ट्स में, ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही चीज़ को, एक ही स्पोर्ट को हम पसंद करें। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों को पसंद कर रहे होते हैं, और उनको देखना पसंद करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो एक तो महसूस हो रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, और दूसरा एक कि फ़िज़िकल फ़िटनेस कितनी इंपॉर्टेंट होती है वो उन्हें देख के पता चल रहा होता है। CR7 की कामयाबी को आप किस तरह देखते हैं? जिस तरीके से वो दिन ब दिन मशहूर भी होते जा रहे हैं और कमाने के हवाले से भी वो नंबर 1 पर आ चुके हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बड़ी खबर से फ़िलवक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।